नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो संसद के दहलीज पे जो धक्का मुक्की हुआ और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट आया पार्लियामेंट में ही कि जितना अंबेडकर के नाम ले रहे हो, अगर उतना भगवान का नाम लो तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल बहुत ठंड का महीना भी चल रहा है और जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उनको यह समझ नहीं है कि यह देश कानून से और संविधान से चल रहा है। उनको अभी पता होना चाहिए कि जब गोधरा दंगा के बाद, गोधरा कांड के बाद जब वो जेल गए तो कानून और संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही छूटे, न कि भगवान के नाम लेने से। तो आज 2025 के नया साल का पहला दिन भी है, यानी 1 जनवरी है। तो इस अवसर पर मैं देशवासियों को नया साल की शुभकामना देता हूँ। और नया साल में ही जो संविधान की बात है और जो भगवान में भरोसा रखने वाले संविधान को, अंबेडकर को उपेक्षा की नज़र से देख रहे हैं, तो 60 के दशक में जो नई कविता का दौर चलता है तो उसी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक कविता की 2-3 पंक्तियाँ कहा था जो इस प्रकार है कि लिपटा रजाई में मोटे तकियों पर संविधान का किताब रख, ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़, इस जीवन को हाथ कुछ न लगा, कोई भाव कम वक्त न जगा। इसका मतलब है कि संविधान की किताब या कानून की किताब गृह मंत्री ले करके रजाई में लिपट करके सोते हैं, लेकिन ठंडक इतनी है कि उनको ये संविधान पढ़ने का इच्छा नहीं करता। ठंड से हाथ की उंगलियां इतनी जकड़ गई हैं, इतनी अकड़ गई हैं कि कलम पकड़ने पर ही पकड़ा नहीं जा रहा है। तो इस जीवन के बारे में वो क्या जानेंगे, क्योंकि हाथ तो कुछ लगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जब कोई संविधान ही नहीं पढ़ा, बाबा साहब के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो उसको हाथ क्या लगेगा। जब कुछ हाथ लगने का मतलब है कि कुछ पाना, कुछ जब पाएगा ही नहीं तो अंदर का जो भाव है वो कम वक्त क्या जागेगा, मतलब उसका दिल क्या पिघलेगा। इस चलते यह देश जो है वो संविधान से चल रहा है। बाबा साहब के जो दिए हुए संविधान है उनसे चल रहा है। और बाबा साहब को इस संविधान के लिखने में जिन्होंने भी सहयोग किया, चाहे वो BN राव जी हैं, चाहे KM मुंशी जी हैं, उस सबका सहयोग से ही यह देश का संविधान चल रहा है। आज जो भारत की स्थिति जो लगभग मुस्लिम आक्रमण काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक जो हुआ वो भगवान के भरोसे ही हुआ। जो दुर्दशा भारत की हुई, भारतीयों की हुई, वो भगवान के भरोसे के कारण ही हुआ। जो भारत में आज इतना
अस्पृश्यता, जातिवाद, सांप्रदायिक मनोगठन, चतुर वर्ण व्यवस्था, ये सब ने ही भारतीय समाज को बर्बाद किया। जो जाति में बदला, जो जाति में विभाजन किया, जिसके कारण ही भारत का ये दुर्दशा हुई। लेकिन इसको बचाने का काम, सामाजिक समरसता लाने का काम, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का काम आपका भारतीय संविधान है। जो संविधान की धारा 17 में उल्लेख कर अस्पृश्यता की अंत करने की बात करता है, और जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता की बात करता है, 19 से लेकर 22 से स्वतंत्रता की बात करता है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये सब कहीं न कहीं ये संविधान की देन है, जिसके कारण आज देश के लोग सब अपने अधिकार के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। शायद राजतंत्र प्रथा रहता तो शाह जी आज आप गृह मंत्री नहीं बने होते, शायद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री नहीं बने होते। क्योंकि आप आज़ादी के बाद भी देख लीजिए कि चाहे जिस पार्टी की भी सरकार बनी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार बनी हो, उस सरकार पे कब्जा ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही रहा। अगर कोई दूसरे जाति के लोग बनना चाहे प्रधानमंत्री या बन भी गए तो इस समुदाय के लोग उनको टिकने नहीं दिया, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे बीपी सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे आई.के. गुजराल हों, चाहे एच.डी. देवगौड़ा हो। लेकिन जब जब इस देश की सत्ता पे ब्राह्मण समुदाय के लोग बैठे, उन्होंने अपनी पूरी शासन ये पूरे कार्यकाल तक पूरा किया। ये आज अलग बात है कि आज मोदी जी अगर अपना शासनकाल पूरा कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ा कारण है कि आज की ओबीसी और दलित वर्ग जागृत हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। ये चलते आदमी को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, और जैसा आपके दिमाग में सोच होगा वैसे ही आपका पर्सनालिटी झलकेगा। आप कितना बड़ा पद प्राप्त कर। अम्बेडकर साहब उस दौर में मजबूत लोगों से लड़े जिस दौर में उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। उन्होंने घोषणा कर दिया था, कबीर के जो एक दोहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिया मुरड़ा हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारे साथ। इसका मतलब ये होता है कोई भी आदमी जब अकेला निकलता है, उसको कोई सहायता नहीं करता है, यहाँ तक कि उसको परिवार भी छोड़ देता है, तो अकेला उम्र मिटने के लिए निकल जाता है, वो समाज के सुधार के लिए निकल जाता है। जैसे कबीर दास मध्यकालीन भारत में छुआछूत, दलितों की खराब स्थिति को देख करके, अपमान को देख करके अकेले निकल चुके थे। उसी संदर्भ में उन्होंने यह दोहा कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिया मुरेड़ा हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारे साथ। उसी तरह से बाबा साहब ने अकेला इस दोहा को चरितार्थ करते हुए निकले, ताकि समाज में, देश में सुधार हो और दलित वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस करें, जिसके परिणाम स्वरूप ही यह संविधान का निर्माण हुआ, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही, और जिसके कारण ही आज जो भारत का संविधान जो है वो बना, और उसी के आधार पे आज ओबीसी, दलित, चाहे ईबीसी हो,
चाहे माइनॉरिटी हों, वो सब सुरक्षित है। इस चलते इस तरह का स्टेटमेंट बहुत गंदी सोच को पैदा करता है, उसके गंदे व्यक्तित्व को पैदा करता है। इस चलते बाबे साहब ही नहीं, जो भी संविधान के निर्माण में योगदान दिए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, उनका नाम सम्मान से लेना चाहिए, न कि अपमान से। थैंक यू।